बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज़ मोटिवेशन? डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ रिव्यू दे दूं। जब भी हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो वो खुद से नहीं होता, उसके पीछे कुछ मोटिव्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, कुछ सेल्फ डेप्रिविएशन होती है, कुछ नीड होती है जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो नीड होती है, ये मोटिव होता है, यही आपको उकसाता है उस काम करने के लिए, और यही जो उकसाना है इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। मोटिवेशन द ड्राइविंग फोर्स within individuals that impels them to action। इंडिविजुअल्स के अंदर वो ड्राइविंग फोर्स जो उसको एक्शन की तरफ लेके जाती है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। सो प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट ऑफ टेंशन ड्यू टू एन अनफुलफिल्ड नीड। सो टेंशन और अनफुलफिल्ड नीड आर द बेसिक फोर्सेस ओवर देयर व्हिच लीड्स टू कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अटेम्प्ट टू रिड्यूस द टेंशन। तो इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए वो वर्कआउट कर रही होती है। सो ये हमारा मोटिवेशन मॉडल। मोटिवेशन प्रोसेस कैसे होता है? स्टार्ट फ्रॉम द अनफुलफिल्ड नीड्स एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स। जब अनफुलफिल्ड नीड, वांट और डिज़ायर डेवलप होती है तो वो टेंशन डेवलप करती हैं। वही टेंशन आपको ड्राइव कर रही होती हैं टू स्पेसिफिक बिहेवियर, और वो बिहेवियर क्या करता है? आपको गोल और नीड फुलफिलमेंट। यहाँ पर अगर आपकी नीड फुलफिल हो गई है तो दैट्स गुड, अगर नहीं फुलफिल हुई तो टेंशन आपकी कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो हाफ फुलफिल हुई है और दोबारा से आपको टेंशन की तरफ ले जाएगी कि आपने अपनी नीड को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना है। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके ऊपर दो चीज़ें वर्कआउट कर रही होती है, एक तो लर्निंग और एक कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हर नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास जो है वो लर्निंग और कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा होता है। सो लर्निंग इज़ अ रिलेटिव परमानेंट चेंजिंग बिहेवियर, क्योंकि आप जब भी अपनी इस ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंगली बिहेवियर जनरेट कर रहे होते हैं तो यू आर लर्निंग समथिंग। सो हमारा मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। वी आर हैविंग नीड्स, दैन जनरेटिंग टेंशन, ड्राइव, एंड वी हैव अ बिहेवियर फॉर द सेक ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड और फुलफिलमेंट ऑफ आवर गोल। Now have a look on the different types of needs. The first type of need over here is the innate need, means psychological, physiological or biogenic needs that are considered primarily needs or motives. So primary needs consider की जाती हैं जो हमारी biogenic needs होती हैं, physiological needs होती हैं। Second जो type of need है वो है acquired need. Generally they are the psychological in nature, psychographic needs that are considered secondary needs and motives. So हमारी जो basic needs हैं वो हमारी primary needs होती हैं, और जो psychological needs हैं वो हमारी secondary need consider होती हैं। There are some goals as well, some generic goals and some product specific goals. Generic goals are the general categories of goals that consumers see as a way to fulfill their needs. Like I want to get a graduate degree. जनरल गोल है, आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। तो जनरल गोल्स होते हैं, आपने ग्रेजुएट होना है, आपने कोई BBA MBA की डिग्री लेनी है, तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, दीज आर दी जनरल जेनेरिक गोल्स। अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल्स की बात करें तो स्पेसिफिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स सेलेक्ट एज देयर गोल्स। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गेट एन MBA MPA और BBA डिग्री इन मार्केटिंग फ्रॉम द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। तो अब आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, डायरेक्शन है, यूनिवर्सिटी भी आपने डिसाइड कर लिया है। तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैटेगरी एंड स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट हो गई है, तो अब आपके इस प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल हो गया। तो जेनेरिक गोल में स्पेसिफिकेशन नहीं होती, प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल में स्पेसिफिकेशन अवेलेबल होती है। द सिलेक्शन ऑफ गोल्स। द गोल सिलेक्शन बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन देयर different factors like personal experience, physical capacity, prevailing cultural norms and values,
एंड गोल्स एक्सेसिबिलिटी इन द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट मीन्स उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, फिजिकल कैपेसिटी क्या है कि वो उसको परचेज कर भी सकता है किसी प्रोडक्ट को कि नहीं। प्रिवेलिंग कल्चरल नॉर्म वैल्यूज़ कि आपके जो कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं वो इसमें वर्कआउट कर रहे होते हैं आपके स्पेसिफिक गोल सिलेक्शन में। टाइप्स ऑफ गोल्स की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप्स के गोल होते हैं, एक आइडियल गोल होते हैं और एक ऑड गोल्स होते हैं। सो आइडियल गोल्स वो जो आप रिसीव करना चाह रहे होते हैं आइडियली, और ऑड गोल्स वो हैं जो कि आप ओरिजिनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि आप अचीव करना चाह रहे होते हैं रियल मीनिंग में। सो आइडियल्स और रियल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। देन इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नीड्स एंड गोल्स कि आपकी जो नीड्स और गोल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जो आपकी नीड्स होती हैं वही आपके गोल्स बन जाते हैं, उसी को आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। जब आपके गोल्स अचीव होते हैं तो आपकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। मोटिवेशंस की बात करें तो दो टाइप की मोटिवेशन अवेलेबल होती है हमारे पास, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट्स और कंडीशंस, किसी भी ऑब्जेक्ट या कंडीशन की तरफ लेके जाने वाली जो फोर्स है वो पॉजिटिव मोटिवेशन होती है। और इसकी वजह से हमारे पास अप्रोच गोल जो है वो डेवलप होती है, दैट इज लीड्स टू एन approach goal, a positive goal towards which behavior is directed। कि आपकी जब पॉजिटिव मोटिवेशन डेवलप होती है तो आप किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की तरफ जा रहे होते हैं, वो आपको उकसा रहे होते हैं कि आप ये काम करें। इसके एडवर्स अगर आप बात करें तो नेगेटिव मोटिवेशन है अ ड्राइविंग फोर्स अवे फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंडीशन, जो एक फोर्स जो आपको किसी एक स्पेसिफिक काम करने से रोक रही होती है, दैट लीड्स टू एन अवॉइडेंस गोल कि आपको किसी काम करने से रोका जा रहा होता है। नेगेटिव गोल फ्रॉम विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड अवे, तो एक नेगेटिव गोल जो कि आपको किसी स्पेसिफिक बिहेवियर करने से रोक रहे होते हैं। जैसे आप वापडा की एग्जांपल लें तो वो क्या कर रहे थे, बिजली बचाएं अपने लिए कौम के लिए, तो आपको अवॉइडेंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन इसके बारे में पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें तो हमारी जो जनरल मार्केटेबल आइटम्स होती हैं उनमें पॉजिटिव मोटिवेशन दिखाई जा रही होती है कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करें। जैसे आजकल कोरोना के केस में आपको कहा जाता है कि बार बार हाथ धोएं, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन डेवलप की जा रही होती है ताकि आप जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करें। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मोटिव्स अवेलेबल हैं, हमने पहले भी बात की थी इस पे। सम आर रैशनल मोटिव्स, सम आर इमोशनल मोटिव्स। रैशनल मोटिव्स आर द गोल्स चूजन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। आपका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसी की बेसिस पे आप अपने गोल्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, ठीक है, तो आप कॉस्ट और बेनिफिट्स को एवेलुएट करते हैं और उसके बाद ही एक स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से इसको रैशनल मोटिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइस, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस की बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी प्राइस कम है या ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इट्स बेनिफिट्स जो मुझे इस प्रोडक्ट से मिलेंगे, तो मुझे ये इसकी प्राइस कम लग रही है तो इस वजह से मैं इसे परचेज़ करता हूँ। तो इस टाइप के मोटिव आपका रैशनल मोटिव होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस मोटिव को यूज़ कर रही होती हैं। आप एग्जांपल है तो प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करके दिखाया जाता है कि पहले से प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज़ कम हो गई है, तो आपका रैशनल मोटिव डेवलप करते हैं ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। इमोशनल मोटिव्स की बात करें तो गोल्स चूजन अकॉर्डिंग टू दी पर्सनल और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता बल्कि डिज़ायर फॉर सोशल स्टेटस होता है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट ईगो है, जो प्रोडक्ट स्टेटस है, जो प्रोडक्ट का जो हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक इमेज है, उसको हाईलाइट करके इमोशनल मोटिव डेवलप किया जाता है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रोलेक्स वॉचेस और सम एंटीक आइटम्स और BMW, ऑडी, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को ले लें या एप्पल को ले लें। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्राइसेस, दे आर फोकसिंग ऑन द
social status, the desires. इसके अलावा हमारे पास कुछ और मोटिव्स भी होते हैं. These are there some latent motives are also there. Latent motives means motives that the consumer is unaware of or unwilling to recognize. ये ऐसे मोटिव होते हैं जिसके बारे में कंज्यूमर या तो अनअवेयर होता है, बिल्कुल जानता ही नहीं है, या जानने की कोशिश नहीं करता. जैसे हैजर्ड टू identify or require projective techniques to identify. Harder to identify or require projective techniques to identify. मार्केटर जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक पे यूज़ करता है ताकि उसकी उस नीड को आइडेंटिफाई किया जा सके, लाइक थ्रेट ऑफ डेथ और थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इन लेटेंट मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं. वो आपको रिकग्नाइज करती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप लाजमी इस नीड को फोकस करें और अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करें. इसके अलावा हमारे पास एक और मोटिव होता है, दैट इज़ दी मैनिफेस्ट मोटिव. मैनिफेस्ट मोटिव मीन्स मोटिव दैट द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ एंड विलिंग टू एक्सप्रेस. दीज आर सम एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ मोटिव्स. दीज आर नोन एज दी मैनिफेस्ट मोटिव्स. सो हम अपनी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. अब तक के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम.